हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसबीआई के ऊपर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 4 के नतीजे काफ़ी धमाकेदार आए हैं। 7.10 रुपीज़ पर शेयर का आपको डिविडेंड भी बैंक देने जा रहा है। सबसे पहले हम अगर बैंक के प्रॉफिट की बात करें, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बॉटम लाइन की बात करें, तो 9,113.5 करोड़ रुपए का डेटा आया है, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में इनको टोटल अब देख सकते हैं यहाँ पे 6,451 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 41.2% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। बैंक के सेंट्रल बोर्ड कमेटी ने इसके स्टेक होल्डर्स को 7.10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इसको परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो 710% का डिविडेंड आपको बैंक देने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैंक का डिविडेंड कब आपके अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों, अकाउंट में आपके पेमेंट करने की जो डेट है 10 जून 2022 है। याद रखिएगा, इस 10 तारीख है अगले महीने की, अभी हम लोग मई में हैं, 10 जून याद रखिएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, एसबीआई का जो प्रॉफिट है ये 8% से ग्रो कर गया है। अगर हम सिक्वेंशली देखें तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 41.2% की ग्रोथ है। सिक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो 8% की ग्रोथ है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका जो क्वार्टर 3 में जो प्रॉफिट आया था 8,432 करोड़ का था, और इस बार आप खुद ही जान सकते हैं 9,113.15 करोड़ का है। राइट, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 8% की ग्रोथ है इस बार सिक्वेंशियल बेसिस पे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी हेल्दी इंक्रीज देखने को मिला है प्राइमरली। दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम आपको पता होना चाहिए बैंक की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, यानी एक हाथ से इंटरेस्ट देना और दूसरे हाथ से इंटरेस्ट लेना थोड़ा इनका ज़्यादा होता है, देना कम होता है, तो इसीलिए जो डिफरेंस होता है उसी को बैंक की इनकम माना जाता है। इस बार नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक को 31,198 करोड़ की देखने को मिली। अगर आप एक साल पहले सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 27,067 करोड़ की टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली थी। 15.26% की इसमें भी जंप है। क्वार्टरली बेसिस पे नेट इंटरेस्ट इनकम में 1.6% की ग्रोथ हुई है, क्योंकि इससे पहले क्वार्टर 3 में 30,687 करोड़ की टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली थी, और इस बार मार्च क्वार्टर में 31,198 करोड़। कंपेयर करेंगे 1.6% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए, जैसा कि उसमें कहा गया था कि कोई भी बैंक इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या पेनल इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकता, खासकर उस पीरियड के लिए जिस पीरियड तक मॉरेटोरियम लगाया गया था, फ्रॉम March 1, 2020 टू August 31, 2020। एसबीआई ने इसके चलते 830 करोड़ रुपए के अमाउंट को, इंटरेस्ट अमाउंट को रिवर्स कर दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो नंबर्स है स्ट्रीट के एस्टिमेट को कहीं ना कहीं मिस जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में धमाकेदार हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि स्ट्रीट का क्या एस्टिमेटेड था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनका जो एस्टिमेट था स्ट्रीट्स का 63 to 70% की ग्रोथ ये देख रहे थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 10,493 करोड़ से लेके 11,056 करोड़ के आसपास का ये डेटा देखा जा रहा था। हालांकि जो आया है वो इसके बीच का ही है, बीच का तो नहीं है, 10,493 से थोड़ा कम है। अगर हम एनआईआई की बात करें तो एनआईआई के लिए भी 19% की एक्सपेक्टेशन थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 5% की एक्सपेक्टेशन थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से, एंड फिगर है 32,100 करोड़ का। ये एस्टिमेटेड फिगर है दोस्तों, एक्चुअल फिगर आपको मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया है। डोमेस्टिक नेम यानी डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात किया जाए तो क्वार्टर 4 के लिए इस बार 29% से इंक्रीज़ होता हुआ देखने 29 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ होता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.4% का देखने को मिला।
एसबीआई के एसेट क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पे। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो एक्चुअली फिगर है इसका 1.12 ट्रिलियन निकल के आया रुपए में, जबकि इससे पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में नहीं, इसी फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में 1.2 ट्रिलियन रुपए का निकल के आया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इम्प्रूवमेंट जरूर है। नेट एनपीए की बात करें तो 27,966 करोड़ का निकल के आया अगेंस्ट 34,540 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो इसमें भी स्लिपनेस है, अच्छी चीज़ है। जीएनपीए और एनएनपीए के रेशियोज़ अगर आप देखेंगे तो 53 बेसिस पॉइंट से जीएनपीए में इम्प्रूवमेंट हुआ है और 32 बेसिस पॉइंट से एनएनपीए के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और जो डेटा है जीएनपीए का 3.97% है और एनएनपीए का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो डेटा है 1.02% है परसेंटेज वाइज। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस बार एसबीआई ने 7,237.45 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। प्रोविजनिंग जब भी कोई बैंक करता है तो अपने प्रॉफिट से निकाल करके ही प्रोविजनिंग करता है, और यहाँ पे प्रोविजन जो करे गए थे फॉर एनपीए स्टैंड एट 3,261.7 करोड़ फॉर द क्वार्टर, राइट। तो ये जो प्रोविजन है दिस इज़ हायर देन द प्रोविजन फॉर एनपीए वर्थ 3,069 करोड़ सेट असाइड इन Q3 FY 2022। यानी क्वार्टर थर्ड के अंदर जो टोटल प्रोविजनिंग करी थी एनपीए के अगेंस्ट में बैंक ने 3,069 करोड़, और आप इस बार देख सकते हैं 7,238 करोड़ के आसपास। बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है कि ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या इस तरीके की ऐसी सोच नहीं है इनकी, इस तरीके से ऐसा नहीं लगता कि कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी या लिक्विडिटी के ऊपर। इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए जो हमने ऊपर डिस्कस किया, क्वार्टर फोर्थ फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जो एग्जिस्टिंग कोविड प्रोविज़न था बैंक का किया हुआ 6,183 करोड़ रुपए का था, और ये एडिशनल प्रोविजंस के लिए यूटिलाइज किया जा चुका है अगेंस्ट रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स। पीसीआर प्रोविजन कवरेज रेशियो मार्च क्वार्टर के लिए 90.32% का निकल के देखने को मिला। लोन्स एंड डिपॉजिट अगर आप सोच रहे हैं तो एसबीआई की लोन बुक जो है 28.18 ट्रिलियन रुपए की निकल के आई मार्च क्वार्टर में अगेंस्ट 25.39 करोड़ 39 ट्रिलियन रुपए इन ईयर एगो पीरियड, यानी एक साल पहले, राइट। तो 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है और 5.78% की ग्रोथ है सिक्वेंशियल बेसिस पे, राइट। क्योंकि क्वार्टर थर्ड में इनको 26.64 ट्रिलियन रुपए की लोन बुक देखने को मिली थी। रिटेल लोन्स अगर आप इसमें देखें तो 15.11% का कंट्रीब्यूशन करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कॉर्पोरेट लोन्स 6.35% से YOY बेसिस पे, राइट। तो दोस्तों बस इतना ही एक खबर थी एसबीआई को लेके। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। थोड़ा सा डिटेल वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड टेक केयर।